तुम यहां किसी मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। अगर केवल समय काटना होता तो यह क्षण तुम्हें यहां नहीं लाता। कुछ भीतर है जो बेचैन है, कुछ ऐसा जो बार बार चोट खा चुका है। तुमने लोगों पर भरोसा किया, तुमने अपने मन के द्वार खोले, तुमने अपने विचार, अपने सपने, अपनी खुशी बांटी, और बदले में क्या मिला? शब्दों में चोट, व्यवहार में अपमान और अंत में पछतावा। आज मैं तुमसे कोई नई बात कहने नहीं आया हूं, मैं केवल वही दिखाने आया हूं जिसे तुम बार बार देखते हो पर समझते नहीं। यह वीडियो तुम्हें अच्छा लगने के लिए नहीं है, यह तुम्हें झकझोरने के लिए है। अगर तुम इसे अंत तक सुन सको तो संभव है कि जीवन में पहली बार तुम व्यर्थ के लोगों से मुक्त हो जाओ। बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि सबसे बड़ी हिंसा शारीरिक नहीं होती, वह मानसिक होती है। कोई तुम्हें छूता भी नहीं, फिर भी भीतर कुछ टूट जाता है। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि तुमने हर किसी को महत्व दे दिया। ध्यान से सुनना, क्योंकि जो यहां कहा जाएगा वह तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह हर किसी को जवाब देने लगता है। कोई कुछ कहे और भीतर तूफान उठ जाए, कोई नजर से गिरा दे और तुम स्वयं को छोटा महसूस करने लगो। क्या तुमने कभी सोचा है कि दूसरे के शब्दों में इतनी शक्ति आई कहां से? शक्ति शब्दों में नहीं है, शक्ति तुम्हारे ध्यान में है। जिसे तुम सुनते हो वही तुम्हें चोट पहुंचाता है, जिसे तुम महत्व देते हो वही तुम्हारे ऊपर बैठ जाता है। लोगों को इग्नोर करना कोई कला नहीं सिखाई जाती, क्योंकि यह बाजार के खिलाफ है। समाज चाहता है कि तुम प्रतिक्रिया दो, झगड़ो, सफाई दो, सिद्ध करो कि तुम सही हो। लेकिन जिसने यह सीख लिया कि हर आवाज का उत्तर नहीं देना, वही सच में मुक्त हुआ। ध्यान रखना, इग्नोर करना कायरता नहीं है। कायर वह है जो हर बात पर घायल हो जाए। साहसी वह है जो चुन सके कि किसे अपने मन में प्रवेश देना है और किसे नहीं। तुम्हारा मन एक द्वार है। अगर तुम हर किसी को भीतर आने दोगे तो शांति कहां बचेगी? और फिर तुम कहते हो लोग बहुत बुरे हैं। नहीं, लोग वही हैं जो वे हैं। समस्या यह नहीं है कि लोग क्या हैं, समस्या यह है कि तुम हर किसी को जरूरत से ज्यादा महत्व दे देते हो। जब कोई तुम्हें समझता नहीं तब भी तुम समझाने लगते हो। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तब भी तुम सफाई देने लगते हो। और फिर अंत में तुम अकेले बैठकर सोचते हो मैं ही गलत था। नहीं, तुम गलत नहीं थे, तुम बस जरूरत से ज्यादा उपलब्ध थे। सुनो, हर व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा का अधिकारी नहीं है, हर व्यक्ति तुम्हारे शब्दों का उत्तर पाने के योग्य नहीं है, और हर व्यक्ति को यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो, क्या योजना बना रहे हो। जो लोग भीतर से खाली होते हैं वे दूसरों की प्रतिक्रिया पर जीते हैं। वे उकसाएंगे, वे ताने देंगे, वे नीचा दिखाएंगे सिर्फ इसलिए ताकि तुम प्रतिक्रिया दो। और जिस दिन तुमने प्रतिक्रिया दे दी उसी दिन तुम हार गए। इग्नोर करना मतलब आंख बंद करना नहीं है, इग्नोर करना मतलब जागरूक होना है, देखना, समझना और फिर मौन में चले जाना। मौन बहुत खतरनाक होता है उनके लिए जो तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, क्योंकि मौन में कोई पकड़ नहीं होती। अगर तुम हर किसी को उत्तर देना छोड़ दो तो आधे झगड़े उसी दिन समाप्त हो जाएं। अगर तुम हर बात को दिल पर लेना छोड़ दो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। और अगर तुम ये समझ लो कि हर व्यक्ति का व्यवहार उसके भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है तो तुम कभी आहत नहीं होगे। अब यहां रुककर खुद से एक प्रश्न पूछो, क्या जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं वे सच में इतने महत्वपूर्ण हैं या तुमने ही उन्हें महत्व दे दिया? याद रखना, तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, और जो इसे छीन ले वह तुम्हारा अपना कैसे हो सकता है? तुम यह देखो कि कहां कहां तुम बेवजह प्रतिक्रिया दे रहे हो। अपने विचार में सिर्फ एक बात लिखो, मैं अब हर किसी को जवाब नहीं दूंगा। यह विचार मेरे लिए नहीं है, यह तुम्हारे अवचेतन के लिए है। समझो कि
जीवन में सबसे ज्यादा शोर बाहर नहीं होता, सबसे ज्यादा शोर भीतर होता है। बाहर लोग बोलते हैं, भीतर तुम्हारा मन जवाब तैयार करता रहता है। वही जवाब तुम्हें थकाता है, वही तुम्हें बेचैन करता है। अगर तुम यह समझ लो कि हर आवाज तुम्हारे भीतर प्रवेश करने की अधिकारी नहीं है, तो आधा बोझ उसी क्षण उतर जाएगा। तुम अक्सर यह मान लेते हो कि जो सामने है वह सच बोल रहा है, लेकिन मनुष्य का अधिकांश व्यवहार सत्य से नहीं, उसकी कुंठा से निकलता है। जो स्वयं से असंतुष्ट है वही दूसरों को चोट देता है। जो स्वयं खाली है वही दूसरों का ध्यान खींचने की कोशिश करता है, और तुम बिना जाने उस खेल का हिस्सा बन जाते हो। देखो, कुछ लोग तुम्हें इसलिए नीचा दिखाते हैं क्योंकि तुम्हारा मौन उन्हें डराता है, तुम्हारी प्रगति उन्हें असहज करती है, तुम्हारी शांति उन्हें आईना दिखाती है। वे चाहते हैं कि तुम भी उनके जैसे बेचैन हो जाओ, उनके जैसे अस्थिर हो जाओ, और जब तुम प्रतिक्रिया देते हो वे जीत जाते हैं। जीवन में हर व्यक्ति तुम्हारे साथ एक जैसा जरूरत नहीं है, और तुम्हें हर गलतफहमी साफ करने की भी जरूरत नहीं है। कुछ गलतफहमियां तुम्हारे जीवन से गलत लोगों को बाहर निकालने के लिए ही आती है। मौन तुम्हारी ढाल नहीं, तुम्हारी तलवार है। यह तुम्हें बचाता भी है और तुम्हें ऊंचा भी उठाता है, लेकिन इसका प्रयोग तभी करना जब भीतर स्पष्टता हो, डर नहीं। अक्सर लोग यह समझ लेते हैं कि किसी को इग्नोर करना मतलब उससे भाग जाना है। वे सोचते हैं कि जो सामना नहीं करता वही कमजोर है, लेकिन यह केवल सतही समझ है। भागना और इग्नोर करना दिखने में समान लग सकते हैं, पर भीतर से दोनों विपरीत दिशाओं में चलते हैं। भागना डर से आता है, इग्नोर करना स्पष्टता से आता है। जब तुम भागते हो तो भीतर कहीं ना कहीं भय होता है, हार का, अपमान का, अस्वीकार का। और जब तुम इग्नोर करते हो तो भीतर एक शांत निर्णय होता है, यह मेरे समय और ऊर्जा के योग्य नहीं है। दोनों के बीच का अंतर वही है जो अंधेरे और दीपक के बीच होता है। तुमने कभी देखा है, कुछ लोग हर संघर्ष से दूर रहते हैं लेकिन फिर भी अशांत रहते हैं, क्योंकि वे भाग रहे होते हैं, उन्होंने समझा नहीं होता। और कुछ लोग सामने खड़े होते हैं, सब देख लेते हैं, सब समझ लेते हैं, और फिर भी प्रतिक्रिया नहीं देते। वे भाग नहीं रहे होते, वे ऊपर उठ चुके होते। इग्नोर करना तब शुरू होता है जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर समस्या का समाधान संवाद नहीं होता। कुछ समस्याएं केवल दूरी से ही समाप्त होती हैं, और यह दूरी शारीरिक कम, मानसिक अधिक होती है। तुम किसी के साथ एक ही कमरे में रह सकते हो और फिर भी उसे इग्नोर कर सकते हो, और तुम किसी से मीलों दूर होकर भी उसके शब्दों में उलझे रह सकते हो। असल प्रश्न दूरी का नहीं, ध्यान का है। जो भागता है वह बार बार पीछे मुड़कर देखता है, जो इग्नोर करता है वह आगे बढ़ जाता है। जब तुम भागते हो तो वह व्यक्ति तुम्हारे मन में रहता है, जब तुम इग्नोर करते हो तो वह धीरे धीरे मिटने लगता है। यह मिटना क्रूरता नहीं है, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे सूखे पत्ते अपने आप गिर जाते हैं, वैसे ही जो तुम्हारे जीवन के अनुकूल नहीं है वे स्वयं छूट जाते हैं, अगर तुम उन्हें पकड़कर न रखो। अक्सर तुम्हें यह भी सिखाया गया है कि हर रिश्ते को निभाना चाहिए, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि रिश्ते तभी निभाए जाते हैं जब दोनों तरफ से जीवन बहता हो। जहां केवल तुम दे रहे हो और सामने वाला केवल ले रहा हो, वहां रिश्ता नहीं, बोझ होता है। इग्नोर करना उस बोझ को धीरे धीरे नीचे रखने जैसा है, बिना शोर के, बिना घोषणा के। और यही इसकी सुंदरता है। तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं कि तुम अब क्यों बदल गए हो। तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम अब क्यों दूरी बना रहे हो। जो समझेगा वह बिना शब्दों के समझ जाएगा, और जो नहीं समझेगा वह कभी समझने आया ही नहीं था। भागने वाला व्यक्ति भीतर से टूटा होता है, इग्नोर करने वाला व्यक्ति भीतर से जुड़ा होता है। इसीलिए अगर कभी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं तो घबराना मत। सही रास्ते पर चलने वाले को शुरुआत में गलत ही समझा जाता है,
क्योंकि वह पुराने ढर्रों को तोड़ देता है। इग्नोर करना तुम्हें कठोर नहीं बनाता, यह तुम्हें स्पष्ट बनाता है। कठोरता में संवेदना मर जाती है, स्पष्टता में संवेदना और गहरी हो जाती है। तुम अब भी करुणा में रह सकते हो, प्रेमपूर्ण रह सकते हो, और फिर भी इग्नोर कर सकते हो। यह विरोधाभास नहीं है, यह परिपक्वता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि अगर तुम चुप रहे तो सामने वाला जीत जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, जीत और हार केवल खेलों में होती है। जीवन में केवल संतुलन होता है, और जो संतुलित हो गया वह किसी से हार नहीं सकता। तुम्हारा मौन, तुम्हारी दूरी, तुम्हारा इग्नोर करना, यह सब मिलकर एक नया व्यक्तित्व रचते हैं। ऐसा व्यक्तित्व जिसे उकसाया नहीं जा सकता, जिसे गिराया नहीं जा सकता, जिसे घसीटा नहीं जा सकता। और यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक विकास शुरू होता है। तुम अब प्रतिक्रिया से नहीं, चयन से जीने लगते हो। तुम अब आदत से नहीं, जागरूकता से जीने लगते हो। और जब यह घटता है तब जीवन हल्का हो जाता है, सांस गहरी हो जाती है, मन शांत हो जाता है। इग्नोर करना पलायन नहीं है, यह जागरूक प्रस्थान है वहां से जहां तुम्हारी आत्मा सिकुड़ रही थी। जब तुम इग्नोर करना शुरू करते हो तब सबसे पहले जो बदलता है वह बाहर नहीं, भीतर होता है। बाहर तो लोग वही रहते हैं, वही शब्द, वही व्यवहार, वही चालें, लेकिन भीतर कुछ स्थिर होने लगता है, जैसे कोई आंधी अचानक रुक गई हो। और इसी स्थिरता से लोगों को परेशानी होने लगती है, क्योंकि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, पहले तुम्हारी आंखों में सवाल होते थे, पहले तुम्हारे शब्दों में सफाई होती थी, अब नहीं। और यही अब नहीं बहुतों को असहज कर देता है। जब तुम इग्नोर करते हो तो कुछ लोग और ज्यादा पास आने की कोशिश करेंगे। वे सोचेंगे कि शायद तुम नाराज हो, शायद तुम्हें मनाया जा सकता है, शायद तुम्हें फिर से पुराने ढर्रे पर लाया जा सकता है। वे तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम पहले कैसे थे, हंसने वाले, समझाने वाले, सब सह लेने वाले। लेकिन तुम जानते हो वह सब सहजता नहीं थी, वह आदत थी। और आदतें बदलने पर लोग घबराते हैं। कुछ लोग तुम्हारे इग्नोर को अहंकार कहेंगे, कुछ लोग उसे घमंड कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे अब ज्यादा होशियार बन गया है। ये सब शब्द उनके डर के हैं, तुम्हारी गलती के नहीं। जब तुम उपलब्ध नहीं रहते तो लोग तुम्हारी कीमत समझते हैं। जब तुम हर समय नहीं मिलते तो लोग तुम्हें ढूंढते हैं। और जब तुम हर बात पर नहीं बोलते तो लोग तुम्हें सुनने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यह परिवर्तन तुम्हें नहीं बदलना चाहिए। स्थिरता धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाएगी। कुछ लोग तुम्हारे पास तभी आएंगे जब उन्हें कुछ चाहिए होगा। पहले तुम तुरंत दे देते थे, अब तुम रुकते हो, सोचते हो, महसूस करते हो और कई बार नहीं कह देते हो बिना अपराध बोध के। यही तुम्हारी असली परीक्षा है। नहीं कहना स्वीकार नहीं है, नहीं कहना आत्मसम्मान है। जब तुम यह सीख लेते हो तब लोग या तो तुम्हारा सम्मान करना सीखते हैं या तुम्हें छोड़ देते हैं। दोनों ही स्थितियां तुम्हारे लिए मुक्तिदायक होती है। याद रखना, इग्नोर करने के बाद जो लोग तुम्हारे साथ रहते हैं वही असली होते हैं। बाकी सिर्फ शोर थे, और शोर का जाना सुकून देता है। इस अवस्था में कई बार तुम्हें अकेलापन भी महसूस हो सकता है, लेकिन वह अकेलापन खाली नहीं होता, वह मौन से भरा होता है। और उसी मौन में तुम्हें अपनी वास्तविक संगति मिलती है, स्वयं की। तुम अब भी प्रेम कर सकते हो, तुम अब भी संवेदनशील हो सकते हो, लेकिन अब तुम टूटते नहीं। यही संतुलन है। जब तुम यहां तक आ जाते हो तब जीवन एक नई गति पकड़ता है, बिना धक्का, बिना खींचतान, बस बहाव। और इस बहाव में तुम्हें पहली बार यह एहसास होता है कि तुम किसी से कम नहीं हो, किसी से ज्यादा भी नहीं हो, तुम बस हो। और यही होना पर्याप्त है। धीरे धीरे इग्नोर करना तुम्हारी रणनीति नहीं रहता, तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। यह कोई प्रयास नहीं रहता, यह कोई अभ्यास नहीं रहता, यह कोई निर्णय नहीं रहता। यह तुम्हारी सहज अवस्था बन जाती है, जैसे सांस लेना,
जैसे आंख झपकना, जैसे नदी का